हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई के दिल्ली के स्कूलों ने सभी स्टूडेंटों को सिक्किम पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है। तो वो सिक्किम का प्रोजेक्ट आपको कैसे बनाना है, कैसे कंटेंट कौन सा लिखना है, तो वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो चलिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो देखिएगा, सिक्किम के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, जो ये छठी से लेकर 12वीं तक के सभी स्टूडेंटों को मिला है जो दिल्ली में सीबीएसई के स्कूल हैं। ठीक है, तो दिल्ली वाले स्टूडेंटों को, जो दिल्ली में सीबीएसई से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपको सिक्किम पर ही लिखना है, सिक्किम पर ही प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पूरे चीज़ों को, और सारा कंटेंट भी आपको उपलब्ध होने वाला है। तो देखिएगा, जो आपका फ्रंट पेज है, यहाँ पर मैंने सिक्किम के कुछ लोगों की फ़ोटो लगा रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई जो आपका फ्रंट पेज है, अब यहाँ वहाँ पर आपको क्या क्या लिखना है। तो सबसे ऊपर जो आपको हेडिंग डालनी है वो आप डालिएगा सिक्किम सीबीएसई प्रोजेक्ट, सिक्किम प्रोजेक्ट स्टूडेंट डिटेल्स भरिएगा। सबसे फर्स्ट वाले पेज पे आप स्टूडेंट डिटेल्स भरते हो। स्टूडेंट डिटेल्स में मैं आपको बता दूँ नेम, क्लास और रोल नंबर। ठीक है, जो आपको नॉर्मल है इतना तो सभी भरते हैं। सेक्शन, सब्जेक्ट और स्कूल। उसके बाद आप स्टूडेंट आईडी भर दीजिएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि सीबीएसई कुछ स्टूडेंटों का मांग भी ले। ठीक है, यानी कि पर क्लास, एक क्लास में से नहीं, मतलब कि एक स्कूल में से पता नहीं किस क्लास का नंबर आ जाए, तो इसलिए आपका जो ये है अपलोड भी होगा, उसमें से खास खास बच्चों का ही जाता है वैसे तो सीबीएसई के अंदर, और सीबीएसई अपनी तरफ से भी मांग लेता है। ठीक है, तो अब चलते हैं मेन कंटेंट की तरफ हम जी। तो ये है हमारा मेन कंटेंट। तो देखिएगा, सिक्किम के बारे में जो हमारी छठी से लेकर ये 12वीं तक को सभी को मिला है सिक्किम टॉपिक। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई देखिएगा, आप अपनी क्लास के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार जो आपको टॉपिक मिला है, देखिएगा बहुत सारे स्टूडेंटों को इस तरह से टॉपिक मिले होंगे, बहुतों को टॉपिक नहीं मिले हैं, बस सिक्किम पे लिख के लाना, बहुतों ने इस तरह से बोल दी होगी, तो आपको तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिएगा जो हमारे 8वीं 9वीं तक की क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो है पर्टिकुलर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, 15 पेजों का, 10-15 पेजों का आप बना सकते हो असाइनमेंट। एंड असाइनमेंट कह देते हैं, कहीं कहीं से प्रैक्टिकल, कहीं कहीं प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल भी कह देते हैं, तो अलग अलग बस भाषा का फर्क है। तो यहाँ पर जो है आपको मैं बताऊं कि जो हमारे जो छोटे स्टूडेंट हैं, ठीक है, छठी से लेकर 8वीं तक, भाई वो तो जो है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर छोटे से टॉपिक पे, एक पेज पे अगर वो अपनी कला भी बना देंगे, एक डिज़ाइनिंग भी कर देंगे, अगर मान लीजिएगा वो थोड़ा सा भाषा लिख देंगे सिक्किम की, और भाषा में कुछ चीज़ गाना वगैरह लिख सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हो सिक्किम के ऊपर। ठीक है, लेकिन जो सिक्किम में रिटर्न वर्क है, जो फाइल वगैरह प्रोजेक्ट का काम है, तो थोड़ा लंबा सा काम है, तो इसलिए आपको सारा कंटेंट वीडियो के अंदर मिलने वाला है। अब मान लीजिएगा आप जो है 11th-12th के स्टूडेंट हो, आपको पर्टिकुलर या तो ऐसे मिला होगा कि सिक्किम के जो है विभिन्न इन क्षेत्रों पर आपको लिखना है, पर्यटन पे, संस्कृति पर, इतिहास पर, आपका प्रशासन पर, ठीक है, राजनीति पर, वेशभूषा पर, इन सारी चीज़ों पे लिखना है। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि पर्टिकुलर आपको इतिहास पे लिखना है, सिक्किम का परिचय लिखना है, तो इस तरह से भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिली होंगी। ठीक है जी, तो हम चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले सिक्किम का, और हम ये सारी चीज़ें तो मैं आपको नहीं मतलब कि समझाऊंगा, केवल ये जो है स्क्रॉल चलता रहेगा, और जल्दी जल्दी आपको क्या करना है, मतलब कि वीडियो को बैक करके, आगे पीछे कर करके आपको वीडियो अपना रिटर्न करते रहना है, अपनी फाइल में लिखते रहना है। ठीक है जी, तो सिक्किम का हम इंट्रोडक्शन जरूर आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सिक्किम जो है भारत का एक स्टेट है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिक्किम जो है भारत के पूर्वोत्तर भाग में पर्वतीय राज्य है, और अंगूठे के आकार का यह राज्य है। पश्चिम में नेपाल, उत्तर में उत्तर तथा पूरब में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, और आपका तिब्बत वाला एरिया जो चीन ने कब्जा रखा है, और दक्षिण पूरब में भूटान है। ठीक है जी, और भारत का पश्चिम बंगाल राज्य इसके दक्षिण में है, और अंग्रेजी गोरखा खस भाषा है इसकी, और लोपचा भाषा है, भूटिया भाषा है, और लिम्बू तथा हिंदी इसकी ऑफिशियल भाषा है। हिंदी और ब्रजयान, जो बज्रयान बौद्ध धर्म सिक्किम के प्रमुख धर्म है। गंगटोक राजधानी है सिक्किम की, और गंगटोक ही सबसे बड़ा शहर है सिक्किम का। ठीक है, सिक्किम नाम का जो गयाल राजतंत्र हुआ करता था, शासित एक स्वतंत्र राज्य था सिक्किम। ठीक है, गैल राजतंत्र, तो परंतु प्रशासनिक समस्याओं के चलते हुए भारत से इसका विलय जनमत के बाद जो है क्या होता है आपका 1975। ठीक है, गिनती लिखी हुई है 1975, पढ़ेंगे इसे। 1975 में एक जनमत संग्रह के अनुसार भारत में विलीन हो गया। ठीक है, आपको पता ही होगा भारत में 565 देशी रजवाड़े थे, और स्वतंत्र भी निकाय थे, तो उसमें ये स्वतंत्र ही था अपने आप में, और ये भारत में शामिल हो जाता है 1975 में। ठीक है,
तो जनमत संग्रह कराया गया और उसी जनमत संग्रह के पश्चात राजतंत्र का अंत हो गया और भारतीय संविधान के नियम प्रणाली के अनुसार राजतंत्र जो था वो प्रजातंत्र का यहाँ पर उदय हुआ। ठीक है, राजतंत्र से यहाँ पर प्रजातंत्र कायम हुआ, क्योंकि यहाँ पर पहले राजा महाराजा का शासन हुआ करता था प्राचीन जमाने में। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में जो है सबसे कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा के बाद सबसे छोटा है। ठीक है, भारत के राज्यों में सबसे कम जो जनसंख्या है आपकी सिक्किम की है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो गोवा के बाद सबसे कम है सिक्किम के अंदर आपकी क्षेत्रफल जो है। सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो गोवा है एंड सेकंड नंबर पे आपका सिक्किम है। अपने छोटे से आकार के बावजूद सिक्किम भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विविधपूर्ण है। कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी दुनिया की आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट की है और दूसरे नंबर पे आपकी कश्मीर के अंदर पड़ती है और जो K2 के नाम से जानी जाती है। और जो आपकी तीसरी चोटी है वो आपकी सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा है जो सिक्किम के अंदर पड़ती है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची बता रहा हूँ चोटी। ठीक है, जो सारी तीनों चोटी यहाँ आपको भारत में ही देखने के लिए मिलेंगी। सिक्किम के उत्तरी पश्चिमी भाग में देखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा तो इंट्रोडक्शन आपको करना है। आप इसे काट छाट कर सकते हो अपनी भाषा के अनुसार। ठीक है, अपने हिसाब अपनी सहूलियत के अनुसार इसे आप माइनस प्लस कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा सारी क्लासेस हैं यहाँ पर, मैं कंटेंट आपको पूरे का पूरा देने वाला हूँ, सारे विषयों पर मैं आपको यहाँ पर कंटेंट दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कंचनजंगा जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, सिक्किम उत्तरी पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है और इसी पर्वत चोटी चाको प्रदेश के कई भागों से आसानी से देखा जा सकता है। साफ सुथरा होना, प्राकृतिक सुंदरता एवं राजनीतिक, अब देखिएगा यहाँ पर मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और स्थिरता आदि विशेषताओं के कारण सिक्किम भारत का पर्यटन का मुख्य केंद्र है। ठीक है, तो ये था सिक्किम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिक्किम का। तो देखिएगा, अब जब सिक्किम पे आप लिखोगे तो सिक्किम के ऊपर जैसे आपने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लिखोगे, अपना प्रस्तावना टाइप स्टार्ट करोगे, तो सबसे पहले आप जो है कहीं ना कहीं जो आपका पहला खाली पेज रहता है, अगर आप एक साइड भरा हुआ और एक साइड जो लाइनिंग वाला और एक साइड खाली ब्लैंक पेपर यूज करोगे, तो ब्लैंक पेपर पे आप सबसे पहले मैं यूं ही कहूँगा कि आप भारत का मैप बनाना। ठीक है, भारत के मैप में इस वाले हिस्से को जो आपको रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है ना जी, ये रेड कलर का हिस्सा दिख रहा है, इसे खाली छोड़ देना। ठीक है, इसे खाली छोड़ के यहाँ पे कलर भर देना और यहाँ पर दर्शा देना ये सिक्किम है। ठीक है जी, तो टीचर्स को काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरह से कि बच्चे को पता है। ठीक है, 12th के स्टूडेंट हो चाहे आप 9th के, आप ऐसे कर सकते हो। फर्स्ट पेज पे अच्छा अट्रैक्शन जमेगा आपकी फाइल में। आपकी राजधानी गंगटोक है, गंगटोक की सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या इसकी 6,10,577 है। घनत्व इसका 86 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल आपका इसका 7,096 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जिले इसके टोटल 4 है। राजभाषा इसमें अंग्रेजी, भूटिया, गुरड़, लोपचा, लिंबू, मगर, मुखिया, नेपाल भाषा और राई, सोरपा और तामड़ इसकी भाषा है। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था भारत के अंदर, जो इसका विलय हुआ था, इसका जो गठन हुआ था, एस्टेब्लिश जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। और आप सिक्किम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। सिक्किम स्थापना दिवस हर साल 10 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है जी, जिस तरह से हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं पूरे देश का, इस तरह से सिक्किम अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करता है 10 अप्रैल को, पूरा भारत करता है इसके साथ साथ। सिक्किम के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सिक्किम की जो सरकार है उसमें राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं सिक्किम के। मुख्यमंत्री जो है हमारे सिक्किम के वो प्रेम सिंह तामंग हैं। और विधानमंडल जो है एक सदनीय है, और एक सदनीय में जो विधानसभा की टोटल सीट हैं वो 32 सीट हैं। अगर संसद लेवल पे देखें तो राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट है सिक्किम से। उच्च न्यायालय जो है सिक्किम उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। डाक सूचक संख्या 737 है। वाहन जो वाहनों के पीछे गाड़ियों पर जो नंबर प्लेट रहती है उसके पीछे सिक्किम की गाड़ियों पर SK से सिग्नल से दिया जाता है। ठीक है, ISO कोड जो है इसका 3666-2 है और आपका अल्फ़ाबेट के अनुसार इसका IN-SK है। ठीक है जी, और सिक्किम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो sikkim.gov.in है। सिक्किम का जो मूल नाम है उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है कि सिक्किम जो नाम है वो आपका लिंबू भाषा से बना हुआ है, जिसमें सू का मतलब होता है नवीन और ख्याम का मतलब महल यानी कि नया महल, जो प्रदेश पहले राजा फुंतसोक नागग्याल के द्वारा बनाया गया महल का संकेतक है। को जोड़कर तिब्बती भाषा में सिक्किम को चावल की घाटी भी कहा जाता है। तो आप इनसे सारा लिख सकते हो अपने। अब देखिएगा ऐसी ऐसी पिक्चरें जो हैं, बहुत सारे जो 11 12 के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, हमारे 9th के, तो पिक्चर लगाने की सोच रहे होंगे कि यार पिक्चर कहाँ से निकाली जाए, पिक्चर कौन सी लगाएं। तो देखिएगा उनका भी मैं आपको समाधान कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है। अब लेकिन वीडियो में आपको मैं एंड में आपको वो चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन सा आपको फाइल पे अपने पिक्चर चिपकानी है। ठीक है, आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, आपको साइबर कैफ़े की दुकान से निकल जाएंगे, पर मैं आपको वो जो है वो लिंक जो है, सोर्स जो है, मैं आपको इस वीडियो में ही देने वाला हूँ। ठीक है, साइबर कैफ़े की दुकान पे जब आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो है उनको बता देना, आपको वो लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये मूर्ति है यहाँ पर जो बनी हुई है, ये विश्व में ऊंची मूर्तियों में इसका नाम शुमार है। बौद्ध भिक्षु गुरु गुरु रिनपोचे आपका 8वीं सदी में सिक्किम का दौरा यहाँ से संबंधित सबसे प्राचीन विवरण है। ठीक है, बौद्ध भिक्षु गुरु रिनपोचे, इसे पद्म संभव भी कहा जाता है इनको, और सबसे सिक्किम के दौरा इन्होंने करा था, तो प्राचीन विवरण है, अभिलेखित है। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और सिक्किम को आशीर्वाद दिया तथा कुछ सदियों पश्चात आने वाला राज्य की भविष्यवाणी की। ठीक है जी, और मान्यता के अनुसार आपका यानी कि 24वीं सदी में ख्योबुम्सा पूर्व तिब्बत में खाम के मिनायक महल के एक राजकुमार को एक रात दैवीय दृष्टि के अनुसार दक्षिण की ओर आने जाने वाले आदेश मिला। इनके ही वंशज ने सिक्किम के राजतंत्र की स्थापना करी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स हैं, आप इन्हें भर सकते हो, अपना मतलब कि लिख सकते हो और अपने सहूलियत के अनुसार। तो मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को आगे पीछे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है फोंतसोंग नामग्याल के पुत्र तौनसुंग नामग्याल, ये थोड़े विचित्र नाम आपको लग सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कॉपी में इस तरह से ही, फाइल में इस तरह से ही लिखिएगा। तौनसुंग ने राजधानी को युगसोम में तब्दील कर दिया और आपका सन आपका 2700 में भूटान में चोग्याल के अर्धवहन जिसे राजगद्दी से वंचित कर दिया था, और यहाँ पर बताया गया है इसके द्वारा ही पर सिक्किम पर आक्रमण हुआ। तिब्बतियों की सहायता से चोग्याल को राजगद्दी पुनः सौंप दी गई और आपका 1797 नहीं है, ये आपका 1717 ये 1717 पढ़ेंगे इसे। ठीक है जी, 1717 में तथा आपका 1733 के बीच सिक्किम को नेपाल तथा भूटान के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण रमदेनेत्से का अंततः पतन हो गया। ठीक है, वहाँ के महाराजा के लिए यूज कर रहा है। ये सिक्किम का देखिएगा पुराना राजशाही ध्वज है, इसे आप बना सकते हो अपने कॉपी में, इसे तो प्रिंट आउट निकालने की भी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत अच्छा अट्रैक्शन डालेगा। तो ये सिक्किम के पुराने राजशाही का ध्वज है। ठीक है, रॉयल जिसे आप फ्लैग कहते हो, रॉयल, राजशाही को रॉयल कहा जाता है, तो सिक्किम का ये पुराना राजशाही ध्वज है। तो देखिएगा ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखे। आपका 1791 में चीन ने सिक्किम की मदद के लिए तिब्बत को गोरखा से बचाने के लिए अपनी सेना भेज दी थी, और नेपाल की हार के बाद सिक्किम किंग वंश का भाग बन गया। तो सारी डिटेल आप भरिएगा। पड़ोसी देश भारत में ब्रिटिश राज आने के बाद सिक्किम ने अनेक प्रमुख दुश्मन नेपाल के विरुद्ध उससे हाथ मिला लिया। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इन्हें करते रहिए नोट डाउन में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं तो ये इतिहास है। ठीक है जी, इतिहास के बारे में था ये पूरा पॉइंट, एंड अभी भी और इतिहास है। और गंगटोक का प्रसिद्ध स्तूप है ये यहाँ पर। ठीक है, गंगटोक में बना हुआ, गंगटोक जो कैपिटल है वहाँ पर ही है, इसे द्रुल चोरतेन स्तूप कहा जाता है। गंगटोक का प्रसिद्ध स्तूप है ये। तो आपको मैं बता दूं, आपका 1947, ठीक है, 1947 में एक लोकप्रिय मत द्वारा सिक्किम का भारत में विलय को अस्वीकार कर दिया गया। यानी कि देखिएगा सिक्किम ने 1947 के दौरान मना कर दिया था भारत में मिलने से। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा प्रदान करा। ठीक है, कि हम इसका संरक्षण करेंगे, हमेशा बचाव करते रहेंगे। इसके तहत भारत सिक्किम का संरक्षक हुआ। सिक्किम के विदेशी राजनयिक अथवा संपर्क संबंधी विषयों की जिम्मेदारी भारत ने संभाली। सन 1945 में, वो 45 नहीं पढ़ा जाएगा, सॉरी 55 पढ़ा जाएगा इसे, आपका 1955 में एक राज्य परिषद स्थापित करी गई, यानी कि सिक्किम के अंदर ही, और इसके अधीन चोग्याल को एक संवैधानिक सरकार बनाने की अनुमति दी गई। इस दौरान सिक्किम नेशनल कांग्रेस द्वारा पुनः मतदान और नेपालियों को अधिक प्रतिनिधित्व की मांग चलते राज्य में गड़बड़ी की स्थिति पैदा हो गई। आपकी
1900 आपका 37 में, 37 पढ़ा, 37 नहीं आपका 1973, ठीक है, 1973, वो आगे पीछे हो रहा है। इसमें देखिएगा आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका 1973 के दौरान राजभवन के सामने हुए दंगे के कारण भारत सरकार से सिक्किम को संरक्षण प्रदान करने की औपचारिक अनुरोध किया गया और चोग्याल राजवंश सिक्किम में अत्यधिक अलोकप्रिय साबित हो रहा था। ये देखिएगा सारी डिटेल्स को आप भर लीजिएगा, ठीक है, आप पढ़िएगा, इसे पढ़ते पढ़ते आप अपना लिखिएगा। तो ये इतिहास है पूरे सिक्किम का। और अगर मैं देखिएगा बड़ी जल्दी से चला गया वो सारा ऊपर का कंटेंट, हाँ हम यहाँ से थे, ठीक है। अमेरिकन आरोहक गंगटोक के कुछ चित्र तथा अन्य कानूनी प्रलेख की तस्करी करने में सफल हुआ। भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। और अब अप्रैल 1975 में भारतीय सेना सिक्किम में एंटर करती है और राजमहल के पहरेदार को निशस्त्र करने के लिए पश्चात गंगटोक को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। यानी कि 1975 में इंडियन आर्मी ने सिक्किम को भारत में विलय करवाया, ठीक है जी, उसकी हेल्प भी करी एक प्रकार से। तो गणराज्य का दर्जा 22वां प्रदेश बना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिक्किम जो है भारत का 22वां स्टेट है। राजशाही व्यवस्था का अंत हुआ। सिक्किम सन 1642 में वजूद में आया था, जब फंतसोंग नामग्याल को सिक्किम का पहला चोग्याल राजा को कहा जाता है, यानी कि पहले राजा जो थे सिक्किम के वो आपके फंतसोंग नामग्याल थे, इनको माना जाता है। तो आप इनके बारे में लिख सकते हो। इसके बाद नामग्याल राजवंश ने 333 सालों तक सिक्किम पर राज करा, यानी कि 1642 से लेकर आपका जब भारत में विलय हुआ उस तक के शासनकाल तक। अब देखिएगा ये आपका 1975 में भारत का हिस्सा बना, तो वो सारी चीज़ें कि भारत ने 1947 में स्वाधीनता हासिल की थी और उसके बाद पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अलग अलग रियासतों का भारत में विलय किया गया। इसी क्रम में 6 अप्रैल 1975 की सुबह सिक्किम के चोग्याल को अपने राजमहल के गेट के बाहर भारतीय सैनिकों के ट्रकों की आवाज़ सुनाई दी। भारतीय सेना ने राजमहल के चारों तरफ घेर रखा था। भारतीय सेना ने राजमहल पर मौजूद 243 गार्डों को पर तुरंत काबू पा लिया और सिक्किम को आज़ादी का खात्मा हो गया। इसके बाद चोग्याल को उनके महल में ही नज़रबंद कर दिया गया। इसके बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के बाद 97.5% लोगों ने भारत के साथ जाने की वकालत की। लेकिन वहाँ पर जो राजा होता है, राजा तो देखिएगा कोई भी है तो हमेशा राजा बनना चाहेगा, ठीक है। लेकिन इंडियन आर्मी के ऑपरेशन के बाद यहाँ पर और जनमत संग्रह के बाद भारत में सिक्किम का विलय होता है। 97.5% लोगों ने भारत में आने की वकालत करी और जिसके बाद सिक्किम का भारत में 22वां राज्य बना और 36वां संविधान संशोधन विधेयक 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में पारित हुआ। उसी दिन आपका 299-11 यानी कि टोटल आपकी 300 लगभग 299 से 11 सीट को छोड़कर सारी सीटों ने मंजूरी दी कि सिक्किम का विलय कर देना चाहिए और यहाँ पर जो है मत से पास कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में यह बिल 26 अप्रैल को पास कर दिया गया। 15 मई 1975 को जैसे ही राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर करे, नामग्याल राजवंश का शासन समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये था सिक्किम का विलय, आपको याद रखना है, फखरुद्दीन अली अहमद 1975। वर्ष 2002 में चीन की एक बड़ी लज्जा का सामना तब करना पड़ा जब 17वें कर्मपा उर्गे त्रिनले दोरजी, जिन्हें चीनी सरकार एक लामा घोषित कर चुकी थी, एक नाटकीय अंदाज में तिब्बत से भाग कर सिक्किम के रोमतेक मठ में जा पहुंचे। चीनी अधिकारी इस धर्म संकट में फंसे कि इस बात का विरोध भारत सरकार से कैसे करें और भारत से विरोध करने का अर्थ है यह निकलता कि चीनी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर लिया है। चीनी सरकार की अभी भी यह सिक्किम पर औपचारिक स्थिति यही थी कि सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य है जिस पर भारत ने अधिक्रमण कर रखा है। चीन ने अंततः सिक्किम को 2003 में भारत के राज्य के रूप में स्वीकार करा। लेकिन डोकलाम विवाद का आपको पता ही होगा किस तरह से चलती हैं स्थितियां। अब तो डोकलाम विवाद जो है अब जाके थोड़ा सा शांत हुआ है, वरना 2017 से पहले काफ़ी विवादित मुद्दा रहा था। तो देखिएगा भारत चीन संबंधों में आई कड़वाहट कुछ कम हुई। तो ये देखिएगा जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के, खास तौर से जो
आप सिक्किम के बारे में यहाँ यही पॉइंट आपको लिखना है, और सिक्किम की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे वो लिख सकते हो, ठीक है जी। बदले में भारत ने तिब्बत को चीन को अभिन्न अंग स्वीकार किया। तो ये सारे डिटेल्स आप लिख सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको बनाने में, अब देखिएगा भूगोल के जो स्टूडेंट हैं, जियोग्राफी, ये था इतिहास, ठीक है, सिक्किम का। अब बात करते हैं जो हमारे भूगोल के स्टूडेंट हैं उनको ये करना है, ठीक है जी, उनको आपको ये करना है। तो भूगोल के जो स्टूडेंट हैं वो देख लें। तो भूगोल में आप देखिएगा ये निकलवा सकते हो इंटरनेट से, मैं इंटरनेट से निकालने का पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। आपको यहाँ से क्लैरिटी आपको कम आती है क्योंकि सिक्किम के पश्चिमी हिमालय की चोटियाँ हैं, ये पश्चिमी हिमालय की चोटियाँ सिक्किम के अंदर। अंगूठे के आकार का सिक्किम पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। आप इसे पूरे को पूरे का लिख सकते हो अपने भूगोलिक दृष्टिकोण से। ये दक्षिण और पश्चिम की नदियों की घाटियां बन गई हैं। ये धाराएं मिलकर तीस्ता और रिंगता बनाती हैं। तीस्ता को सिक्किम का जीवन रेखा कहा जाता है और यह सिक्किम के उत्तर दक्षिण में बहती है। नदियों के बारे में चीज़ें बताई गई। प्रदेश का 1/3 हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। सिक्किम के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तर सिक्किम में स्थित गुरु डांगमार सरोवर है। इस सरोवर की फ़ोटो है, ठीक है जी, काफ़ी प्यारा सरोवर है। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं ने सिक्किम को उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी दिशाओं में अर्धचंद्र में घेर रखा है। राज्य के अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में अधिकतर राज्य के दक्षिणी भाग में हिमालय की कम ऊंचाई वाले श्रृंखलाओं में स्थित है। ज़्यादातर जो जनसंख्या है, राज्य में 28 पर्वत चोटियाँ हैं, 21 हिमानी, 227 झीलें, ठीक है। और झीलें में जो नाम है जिनमें चांगू झील, आपका गोरडोमार झील, आपका खिचियोपल्ली झीलें और खिचियोपल्ली झीलें शामिल हैं। 5 गर्म पानी के चश्मे और गर्म पानी का चश्मा, ठीक है, ये भी हैं। और 100 से अधिक नदियाँ और नाले हैं। 8 पहाड़ी दर्रें हैं आपकी, और सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं, ठीक है। जो दर्रे हैं, पहाड़ी दर्रें 8 हैं हमारी, जिसमें सिक्किम को भारत से जोड़ते हैं। और आप देखोगे सिक्किम को तिब्बत, भूटान और नेपाल से जोड़ते हैं, आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं जब आप देखते हो। तो देखिएगा ये है आपका सिक्किम का एरिया जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है मैप के अंदर। तो आप सिक्किम इस तरह से बना सकते हो, ठीक है जी। एंड तो देखिएगा ये आपका भूटान है ये, ठीक है। एंड ये इंडिया तो है ही है पूरा। एंड उधर नेपाल चला जाता है, ऊपर की तरफ आपका चाइना, और हमारा ये वेस्ट बंगाल है नीचे, और ये आपका सिक्किम, ठीक है। मैं इसे जूम करता हूँ। सिक्किम के शहर और कस्बे दिखाए गए हैं यहाँ पर इस मैप में, ठीक है जी। भूतत्व के बारे में बात करें, जो यहाँ का ज़मीन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। सिक्किम की पहाड़ियाँ मुख्यतः नौस्ती और अर्ध संकीस्तीय हाल्प इसके स्टोच इस पत्थरों से बनी हैं, जिस कारण उनकी मिट्टी भूरी मृत्तिका और मुख्यतः उथला और कमज़ोर है। यहाँ की मिट्टी खुरदरी और लोहे जरिए से थोड़ी अम्लीय है। इसमें खनिजी और कार्बनिक पोषक का अभाव है। इस तरह की मिट्टी सदाबहार और पर्णपाती वनों के योग्य है। सिक्किम की भूमि का अधिकतर भाग आपकी कैम्ब्रिया पूर्व चट्टानों से आवृत है, जिनकी आयु पहाड़ों से बहुत कम है। पत्थर फ्लीत और सकीस्त से बने हैं। इस कारणवश ये सारा थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर इंग्लिश में है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर आए दिनों में भूस्खलन होते रहते हैं, ठीक है। ये इसकी भूगोल की विशेषता है, भूस्खलन होते रहते हैं जो बहुत से छोटे गांवों और कस्बों, शहरी इलाकों संपर्क विच्छेद कर देते हैं। गर्म पानी के झरने हैं सिक्किम के अंदर, ठीक है जी। गर्म पानी के झरने, वाह भाई वाह, क्या बात है। अगर ठंड में चले जाओ तो मज़ा ही आ जाए। तो सिक्किम में गर्म पानी के झरने हैं जो अपनी रोगहार क्षमता के लिए विख्यात हैं, ठीक है जी। यानी कि आप अगर उनमें यूज करते हो, झरनों में जाते हो, पानी का यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं आप रोग मुक्त हो जाओगे। तो वो चीज़ें कहना चाह रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण गर्म पानी के झरने जो हैं हमारे आपके कौन से हैं? फुरचाचू, युमथांग, बोरांग, रालोंग, तरमचू, योगी साम डोंग, ठीक है। ये झरने हैं प्रमुख। इन सभी झरनों में काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये नदी के किनारे स्थित हैं। इन गर्म पानी के झरनों का औसत तापमान आपका 50 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। यानी कि 50
डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ के मौसम के बारे में है। यहाँ का मौसम जहाँ दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय है तो वहाँ टुंड्रा प्रदेश में मौसम की तरह, यद्यपि सिक्किम का अधिकांश आवासित क्षेत्र में मौसम समशीतोष्ण यानी कि टेम्परेट रहता है और तापमान कम ही है, 28 सेल्सियस है और ऊपर या 0 से नीचे जाता है। सिक्किम की 5 ऋतुएं हैं सिक्किम के अंदर, जो सर्दी, गर्मी, वसंत और पतझड़ और वर्षा वो नॉर्मल है, जो जून और सितंबर के बीच आती है अधिकतर सिक्किम का औसत तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस रहता है, यानी कि 64 फ़ारेनहाइट रहता है। सिक्किम भारत के उन क्षेत्रों में ही राज्यों में है जहां यथाक्रम वर्षा होती है और हिम रेखा लगभग आपकी 6000 मीटर है। मानसून के महीनों में प्रदेश में भारी वर्षा होती है। तो ये मौसम के बारे में आप काफ़ी जानकारी आप यहाँ से लिख सकते हो जी, ठीक है। तो ये जो गिनती है इसमें मैंने आपको बता दिया। ये तापमान जो है 40 लिखा हुआ है, ठीक है जी, 40 डिग्री सेल्सियस। उपविभाग का मतलब ये है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करी गई है, ठीक है। जो सिक्किम के अंदर 4 जिले हैं, तो सिक्किम नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। ईस्ट सिक्किम में ही आपका गंगटोक पड़ता है, आपको दिख रहा होगा इस दौरान मैप, ठीक है। नॉर्थ सिक्किम काफ़ी बड़ा है, वेस्ट सिक्किम वेस्ट है और साउथ सिक्किम है एंड आपका ईस्ट सिक्किम है, ठीक है। पूर्वी और आपका पश्चिमी और आपका दक्षिणी और उत्तरी, ठीक है जी। इसी तरह से 4 दिशाएं हैं, 4 आपके वो हैं, जिसमें से आपका उत्तर वाला एरिया, उत्तर जो है वो काफ़ी बड़ा है और जो दक्षिण है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। और पूरब और पश्चिम छोटे छोटे ही हैं। सिक्किम को 4 जनपद और उनके मुख्यालय में बांटा गया है, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट हैं सिक्किम के, जो मैंने आपको बता दी। यानी कि आपका उत्तरी सिक्किम, दक्षिणी सिक्किम, आपका पश्चिमी सिक्किम और आपका ये पूर्वी सिक्किम, ठीक है जी। एंड सिक्किम में 4 जनपद हैं। प्रत्येक जनपद के जिले केंद्र राज्य सरकार द्वारा जिलाधिकारी देखते हैं। चीन की सीमा से लगे होने के कारण अधिकतर क्षेत्र में भारतीय सेनाएं बहुआल्य दिखाई देता है, मतलब कि इंडियन आर्मी वहाँ पे अक्सर रहती है। कई क्षेत्रों में प्रवेश निषेध है, वहाँ नहीं जा सकते। लोगों को घूमने के लिए परमिट लेना पड़ता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिक्किम के कुल 8 कस्बे और 9 उपविभाग हैं। यह 4 जिले पूर्व सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम और दक्षिणी सिक्किम हैं, जिनकी राजधानी या क्रमशः देखिएगा इनकी जो स्टेट, ये जो हमारे सिक्किम के अंदर जो क्षेत्र हैं, इनके भी प्रमुख शहर हैं, इनकी भी राजधानियां हैं। पूर्व सिक्किम की जो है वो गंगटोक है, ठीक है। जो पूर्व में पड़ता है वो गंगटोक है, यानी कि ईस्ट। और पश्चिमी सिक्किम की जो राजधानी है वो आपकी गेजिंग है और उत्तरी सिक्किम की राजधानी मंगन है और दक्षिणी सिक्किम की राजधानी नापची है। देखिएगा राजधानी का मतलब ये है कि भाई यार सिक्किम की राजधानी पूरी तो गंगटोक हुई, अब ये क्या सिक्किम, अब देखिएगा कह रहे हैं कि इन शहर का जो 4 भागों में बांट रखा है पूरे सिक्किम को, ठीक है। तो उनके प्रमुख प्रमुख शहर बताए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 जिले हैं, पुनः विभिन्न उपविभागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर दे रखे हैं वो सारे डिटेल्स आप लिख सकते हो जी। जीव जंतु और वनस्पति के बारे में बात करें तो भूगोल के स्टूडेंट लिखेंगे इसके बारे में। ये वृंस है, इन्हें सिक्किम का राजवृक्ष कहा जाता है, वृंस को, ठीक है। वृंस ये देख सकते हो आप, सिक्किम का राजवृक्ष। सिक्किम हिमालय के निचले हिस्से में पारिस्थितिकी गर्म स्थान में है, भारत के 3 पारिस्थितिकी क्षेत्र में एक बसा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा जी। आप देखिएगा आप अपने टॉपिक के अनुसार लिखिएगा। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो ज्योग्राफी का मिला होगा, सिक्किम की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में लिखना है। लेकिन जो हमारे इतिहास के हैं उन्हें इतिहास और पॉलिटिकल साइंस वालों को पॉलिटिकल। लेकिन ऐसा भी मिला हुआ है कि सारे स्टूडेंटों को जो है सारे टॉपिक भी दे दिए गए हैं, तो वो टीचर्स और स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि उन्होंने आपको क्या दिया है। लेकिन करो पर कुछ भी करो पर करना पड़ेगा आपको, सिक्किम के ऊपर कंटेंट लिखना है, सिक्किम के ऊपर आपको जानना है, ठीक है। ये सारे डिटेल्स आप लिख लीजिएगा। एंड जीवों में हिमालय, जीवों के अंदर देखोगे तो हिमालय काला भालू, पहाड़ी तेंदुआ, कस्तूरी हिरण, भोरुल, हिमालय ताहर, लाल पांडा, पांडा आपने देखा होगा, ठीक है। हिमालय आपकी हिमालय मारमाटा, सीरो, गोरेल, भौंकने वाला हिरण, क्या बात है, हिरण भी भौंकने वाला, आम, लंगूर, हिमालय काला भालू, बादलों का तेंदुआ,
पत्थरदार बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली, जंगली कुत्ता, तिब्बती भेड़िया, होंग वेजर, बिंटू रोंग, जंगल बिल्ली और सिबेट बिल्ली अल्पाइन जोन में अधिक सामान्यता पाए जाने वाले जानवर का मुख्य रूप से उनके दूध, मांस और बोझ उठाने वाले जानवर के रूप में पालन किया जाता है। सिक्किम के पक्षी जगत में प्रमुख हैं, ये पक्षी जगत हैं, देख सकते हो आपका, इसमें इम्फियन, फियंस्ट, आपका क्रिमिनसॉन, हॉर्नेड, इंग्लिश में लिखे हैं स्नो पैरेट्राइड, स्नो कुक, आपका लेमर गाइर और ग्रिफिन वेल्ट्रेश, ये बड़े अजीब अजीब नाम हैं। गोल्डन ईगल, क्वेल, प्लोवरेश, आपका वुडकुक, आपका स्नेड पिपर्स एंड आपका ओल्ड वर्ड, फ्लाई कैचर्स, बेवलर्स एंड रॉबिन्स। यहाँ के पक्षियों की कुल 550 प्रजातियाँ विलिखित हैं, जिन्हें में से कुछ विलुप्त प्राय घोषित किया गया है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंटों को इकोनॉमिक्स पे लिखना है। बृहत अर्थव्यवस्था संबंधी प्रवाह, अर्थव्यवस्था का टॉपिक आ चुका है। यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा सिक्किम के सकल घरेलू उत्पाद के प्रवाह की एक झलक है। ठीक है, आप देख सकते हो, आपको देखने के लिए मिलेगी लिस्ट सकल घरेलू उत्पाद में। अगर तुम्हें मैं आपको बताऊं तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो 1970 जो है हमारा, इसमें 45 है, सॉरी, ठीक है जी, 1974, आपका 1974 में तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। 1970 में 1970 के लगभग आपकी 42 है सकल घरेलू उत्पाद, वो 42 कह रहा हूँ, 45 सॉरी, ये 4 की तरह लगता है। ठीक है, और आपका 1975 में जाकर ये कितनी हो जाती है हमारी, 122। ठीक है, और आपकी 1990 में ही हो जाती है 234, और आपकी 1995 में 1995 में ये हो जाती है जी आपकी कितनी, 520। और आपकी सन 2000 में जीडीपी जो है इसकी कितनी हो जाती है, वो है आपकी 979। ठीक है, यानी कि 971 है ना, 1 पढ़ा जाएगा इसे। और 2003 में आपकी कितनी रही हमारी, 2003 में हो गई जो बढ़ के आपकी 2376। ठीक है, यानी कि 2300 आपका 2367। तो ये जीडीपी का है, ये देखिए गिनती में लिखी हुई है, गिनती देखिएगा इस तरह से, मेरी भी इतनी पकड़ नहीं है तो, लेकिन मैंने आपको बताया है, ये कोशिश करी है। ठीक है, अगर ना समझ में आप गूगल पे कर लेना तो आपको वहाँ से पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सी गिनती को ट्रांसलेट करके किस भाषा में लिखना है। 2004 के आंकड़ों के अनुसार सिक्किम का सकल घरेलू उत्पाद जो है 478 यानी कि $478 मिलियन होने का अनुमान लगाया गया है। सिक्किम एक कृषि प्रधान कृषि राज्य है, यहाँ पर सीढ़ीदार खेतों में पारंपरिक पद्धति से कृषि की जाती है। यहाँ के किसान इलायची, अदरक, संतरा, सेब, चाय और पिनसिक आदि की खेती करते हैं। चावल राज्य के दक्षिणी इलाकों में सीढ़ीदार क्षेत्रों में उगाया जाता है। संपूर्ण भारत में इलायची की सबसे अधिक उपज सिक्किम में होती है। पहाड़ी होने के बावजूद यहाँ पर बहुत औद्योगिक इकाई हैं। ज़्यादातर दवा उद्योग सिक्किम में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे सन फार्मा आदि। यहाँ के उद्योग तेजी से पनप रहे हैं। भारत के कई राज्यों में लोग यहाँ पर नौकरी के लिए आते हैं। और आपका मद निर्माणशाला, मद निष्कर्षशाला, चरम उद्योग और घड़ी उद्योग सिक्किम के मुख्य उद्योग हैं। ये राज्य दक्षिण भाग में स्थित हैं। मुख्य रूप से मेल्ली और जोरतोंग नगरों में राज्यों में विकास की दर आपकी तुम्हें देखने के लिए मिलेगी 7.3%, जो कि दिल्ली के पश्चात राष्ट्र भर में सर्वाधिक है। ठीक है जी, आप देख सकते हो कितनी ही मतलब कि चौंकाने वाली बात है। ये इलायची सिक्किम का प्रमुख नकदी फसल है, यानी कि तुरंत वो मिल जाती है। इलायची के आप खेत देख सकते हो किस तरह के हैं। अगर आपको क्लैरिटी बढ़ा लीजिएगा वीडियो की तो आपको सारी चीज़ें सही लगेंगी। हाल ही के कुछ वर्षों में सिक्किम की सरकार ने प्रदेशों में पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रारंभ करा है। सिक्किम में पर्यटन बहुत संभावना है, इन्हीं का लाभ उठाकर सिक्किम में आय प्रत्याशित वृद्धि हुई है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, ठीक है, आप लिखिएगा इस सारी चीज़ों के बारे में। कैल्विन जुआ, जिसे विशेष रूप से तैयार किया गया आतंकों का खेल कहा जाता है, को राष्ट्रों को खूब वाणिज्यिक सफलता हासिल हुई है। राज्यों के रूप में तांबा,
डेलोमाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, अवरक, लोहा, कोयला आदि खनिजों का खनन किया जाता है। जुलाई 6, 2006 यानी कि 6 जुलाई 2006 को नाथुला दर्रा जो सिक्किम को ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है के खुलने से आशा जताई जा रही है कि सिक्किम की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, भले ही धीरे धीरे देखने को मिले। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। यह दर्रा जो आपकी 1962 1962 में 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात बंद कर दिया गया था। प्राचीन रेशम मार्ग का एक हिस्सा था। ऊन, छाल और मसालों और मसाले के व्यापार में सहायक था ये मार्ग। परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के बारे में आप लिख सकते हो। जो परिवहन है, सिक्किम में कठिन भू क्षेत्र के कारण यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हवाई अड्डा नहीं था, सॉरी, हवाई अड्डा नहीं था, पर अभी एक हवाई अड्डा बन गया है। अथवा रेल स्टेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, हवाई अड्डा जरूर है, रेल स्टेशन यहाँ पर नहीं है। समीपतम दूसरा हवाई अड्डा है जो बागडोगरा पढ़ा जाएगा ना, बागडोगरा हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा गंगटोक से आपका 124 यानी कि 124 किलोमीटर दूर है। गंगटोक से बागडोगरा के लिए सिक्किम हेलीकॉप्टर सर्विस द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है सिक्किम में। ठीक है, तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिएगा रेल कहाँ पर नहीं होती, पहाड़ी क्षेत्र में आप रेल लगवाओगे क्या? ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में रेल निकालना बहुत मतलब कि कठिन वर्क है, काफ़ी स्पेंड होगा, तो कहीं ना कहीं तो हेलीकॉप्टर सेवा जरूर है, जिसकी उड़ान आपको 30 मिनट लंबी है। ठीक है, मतलब 1 मिनट में वो 30 मिनट लंबा चला जाएगा, तो वो पता नहीं क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है। दिन में केवल एक बार चलती है उड़ान, यहाँ पर कह रहे हैं कि केवल 4 लोगों को ले जा सकता है। गंगटोक हेलीपैड राज्य एकमात्र असैनिक हेलीपैड है। निकटतम जो इसका रेल स्टेशन है वो तुमको देखने के लिए मिलेगा जलपाईगुड़ी है, और सिलीगुड़ी से आपको देखने के लिए मिलेगा ये 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर दूर है सिलीगुड़ी से। ठीक है, इसका दूसरा क्षेत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 32A है, सिलीगुड़ी को गंगटोक से जोड़ता है, और यह सर्व ऋतु मार्ग है। सिक्किम में ट्रांसपोर्ट वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। ठीक है जी, तो ये था पूरा डिटेल। देखिएगा वीडियो ना काफ़ी जनसंख्यांकी है, तो उसके बारे में चीज़ें आ चुकी हैं। तो देखिएगा रिलीजन ऑफ सिक्किम देखा जाए तो आप इसे बना सकते हो जी। ठीक है, इस पूरे चित्र को, जिसमें हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, आपके आधा जो हैं पूरे हिंदू हैं, सबसे ज़्यादा सिक्किम में हिंदू हैं 57.8%, बौद्ध हैं 27.3%, ईसाई हैं 9.9%, मुसलमान 1.4% और अन्य धर्म के लोग हैं 3.7%। मानव जातीय रूप में सिक्किम के अधिकारी निवासी नेपाली हैं। मानव जातीय रूप में अगर देखा जाए तो जिन्होंने प्रदेश में 19वीं सदी में प्रवेश किया था, भूटिया सिक्किम के मूल निवासी में से एक हैं। भूटिया सिक्किम के मूल निवासियों में से एक हैं। अगर देखा जाए तो सिक्किम के जो मूल निवासी हैं वो कौन है? भूटिया। और नेपाली जो हैं 19वीं सदी में आए थे आपके सिक्किम के एरिया में। तो देखा जाए तो भूटिया जिन्होंने तिब्बत के खामे जिले से 14वीं सदी में पलायन किया, और लेप्चा जो स्थानीय मान्यता अनुसार सुदूर पूर्व आए माने जाते हैं, प्रदेश के उत्तरी तथा पूर्वी इलाकों में तिब्बती बहुतायत में रहते हैं। अन्य राज्यों में आकर सिक्किम में बसने वाले प्रमुख मारवाड़ी जो दक्षिण सिक्किम और गंगटोक में दुकानें चलाते हैं। बिहारी जो अधिकतर श्रमिक हैं। बंगाली लोग बंगाली। हिंदू धर्म राज्य प्रमुख धर्म है। अनुयायी राज्य में आपके 30.3 में है, जिसके अनुयायी नहीं 6 पढ़ा जाता है ना, उल्टा है ये। हाँ, 6 को इस तरह से बनाते हैं गिनती में, तो 60.9। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 61% अनुयायी हैं हिंदू धर्म के, प्रमुख धर्म है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी यहाँ पर आपको 27% देखने के लिए मिलेंगे, जो अल्पसंख्यक में है। और सिक्किम में ईसाइयों की संख्या जो है वो आपको 6.7% आबादी है, जिनकी मूल रूप से अधिकतर वो लेप्चा हैं, जिन्होंने 19वीं सदी में उत्तरकाल में संयुक्त राजशाही अंग्रेजी धर्मोपदेशकों के प्रचार के बाद ईसाई मत अपनाया था। ठीक है, जब धर्म परिवर्तन हुआ था अंग्रेजी शासन के दौरान। मुसलमान जो हैं आपके 2.4% आबादी है। गंगटोक में व्यापारिक क्षेत्र में मंगन में मस्जिद है। मंगन क्षेत्र में 2 राजधानी है 4 में से एक की। नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषा है।
सिक्किम में प्राय अंग्रेजी और हिंदी बोली जाती हैं। अक्सर कहने का मतलब यहाँ की अन्य भाषाएं भूटिया, जोंखा, ग्रामा, आपकी गुरुंग, लोपचा, लिम्बू, मगर, मांझी, मझवार, नेपाल भाषा, दुनवार, सोरपा, सुनवार भाषा, सुनवार तामड़, थुलंग, तिब्बती और याख्या शामिल है। ठीक है। सिक्किम भारत की न्यूनतम आबादी वाला राज्य है और जिसकी जनसंख्या आपको मैंने पहले ही बता दी थी। आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको 5.5 लाख आप मान सकते हो इसको। ठीक है। जिसमें पुरुषों की संख्या आपको देखने के लिए मिलेगा 277। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं लगभग पुरुषों की संख्या अधिक है और आपका 245 वो 252 आपको देखने के लिए मिलेगा। महिलाओं की संख्या है यानी कि 2,52,000 एंड 2,88,000 आपके पुरुष हैं एंड देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको 2,52,000 आपके महिलाएं हैं। सिक्किम की जनसंख्या घनत्व आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको 7.6 पढ़ा जाएगा ना इसे, 76 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। जनसंख्या घनत्व तो आप इसे लिख सकते हो। ठीक है। ये गिनती दे रखी है यहाँ पर, इसे आप स्किप भी कर सकते हो चाहें तो। प्रति व्यक्ति आय अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर दे रखा है 11,356 रुपये है। ठीक है। और जो राष्ट्र के सबसे सर्वाधिक में से एक है। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय तो पर कैपिटा इनकम तो अच्छी है। ये रुमटेक मठ है। संस्कृति के बारे में बात करें, जो प्रसिद्ध टॉपिक है सीबीएसई के प्रोजेक्ट में संस्कृति, तो लहेसार का दौरान लाचुक में गुम्पा नृत्य। ठीक है। ये दे रखा है, ये संस्कृति है। कल्चर के बारे में जिनको मिला है वो यहाँ से लिखेंगे। सिक्किम के नागरिक भारत के सभी मुख्य धर्म, हिंदू धर्म त्योहार जैसे दीपावली, दशहरा मनाते हैं। बौद्ध धर्म में लोहेसार, लुसोंगा, सागादाबा और लहबाब, ड्यूचेन, ड्रुपका, टेसी, भूमचू वे त्यौहार मनाए जाते हैं। लोसार तिब्बती नववर्ष लोसार जो मध्य दिसंबर में आता है के दौरान अधिकतर सरकारी कार्यालय में पर्यटक केंद्र हफ्ते भर के लिए बंद रहते हैं। ठीक है। पर्यटन को आकर्षित करने के लिए बड़े दिन का गंगटोक में प्रसारित किए जा रहा है। ठीक है। यानी कि वो मेले के बारे में कह रहे हैं। पाश्चात्य रोक संगीत यहाँ प्राय घरों में, भोजनालयों में, जो मतलब कि कहने का मतलब आपको देखने के लिए मिल जाए, गैर सरकारी इलाकों में सुनाई दे जाता है। हिंदी संगीत ने भी लोगों में अपनी जगह बनाई। विशुद्ध नेपाली रॉक संगीत, पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक और नेपाली काव्य काफ़ी प्रचलित है। फुटबॉल और क्रिकेट यहाँ के सबसे लोकप्रिय खेल हैं, याद रखना, फुटबॉल एंड क्रिकेट। नूडल पर आधारित व्यंजन जैसे थुप्पा नूडल्स यानी कि मैगी डिपार्टमेंट, थुप्पा चाउमीन, थानतुक, फाक्तू, गयाथुक और आपका वंटर सर्व सामान्य है। ठीक है। तो ये बहुत सारी हैं। और भाप से पके सब्जियों से भरे पकौड़ियाँ, सूप से परोसा हुआ भैंसे का मांस, सॉरी ये भैंस का मांस, अच्छा हाँ उधर के लोग हैं उसका सेवन करते होंगे। भैंस का मांस अथवा सुअर का मांस लोकप्रिय लघु आहार है। ठीक है। यानी कि लोग यहाँ का सेवन करते हैं। तुमने यहाँ के लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो मैं दिखा दूँ। ये जो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगे, इस तरह के थे, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। ठीक है। भैंस का मांस और सुअर का मांस का सेवन करते हैं। ठीक है। इस तरह से दिख रहे होंगे। स्त्रियों की फ़ोटो हमने ली है यहाँ पर, गूगल पे और भी थे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो सुअर का मांस काफ़ी लोकप्रिय है और पहाड़ी लोगों का आहार में भैंसा, सुअर इत्यादि मांस की मात्रा अधिक होती है। मदिरा राज्य का उत्पाद शुल्क कम होने के कारण राज्य में बियर, विस्की, रम और ब्रांडी इत्यादि का सेवन किया जाता है। सिक्किम में लगभग सभी आवासीय देहाती हैं। मुख्यतः कड़े बांस के ढांचे से लचीले बांस का आवरण डालकर बनाए जाते हैं। आवास में उष्मा का संरक्षण करने के लिए इस पर गाय के गोबर का लोप किया जाता है। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में अधिकतर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। राजनीति और सरकार। ठीक है। राजनीति और सरकार, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सिक्किम की विधानसभा गंगटोक में स्थित है। ये सिक्किम की विधानसभा आप देख सकते हो जी। ठीक है। जहाँ पर सारे एमएलए बैठते हैं। व्हाइट होल कॉम्प्लेक्स हाउसेस सिक्किम का मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आवास है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल आवास सिक्किम के।
व्हाइट हॉल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। भारत के अन्य राज्यों में सामान्य केंद्रीय सरकार द्वारा निर्वाचित राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं राज्यपाल, उसका निर्वाचन मुख्यतः औपचारिक ही होता है तथा उसका मुख्य काम मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की अध्यक्षता ही होता है। मुख्यमंत्री जिसके पास वास्तविक प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वो सारे मुख्यमंत्री की चीज़ें यहाँ पर ड्यूटीज फॉर्मेलिटीज से आपको बताई गई हैं। अधिकतर राज्य चुनावों में बहुमत जीतने वाले दल अथवा गठबंधन का प्रमुख होता है, या तो दल जीतता है गठबंधन बनता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रिमंडल नियुक्त करता है। अधिकतर एक अन्य राज्यों के समान सिक्किम भी एक अधिसभाई यानी कि एक सदनीय यूनिकैमरियल सदन वाला सदन विधानसभा ही है, एक सदनीय। देखिएगा किन्हीं किन्हीं राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, यहाँ पर एक ही सदन है। देखिएगा यहाँ पर जब आप पढ़ोगे, जब देखने के लिए आपको मिलेगा, आप इस टेक्स्ट को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा स्क्रॉल एक साथ कर दूंगा तो आपको प्रोजेक्ट बनाने में कठिनाई होगी। तो देखिएगा कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो है जब इसे करोगे तो यहाँ पर आपको बांके की भी टेढ़ा आगे पीछे भी देखने के लिए मिल सकता है, तो आप प्लीज़ उसे पढ़ने के बाद उसे सही करिएगा जब आप अपनी कॉपी में लिखोगे, ठीक है, यानी कि अपने असाइनमेंट में, अपने फाइल में। राज्यसभा में 1, लोकसभा में 1 स्थान है। राज्य में कुल जो है 32 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 1 बौद्ध संघ के लिए आरक्षित है, ठीक है जी। सिक्किम उच्च न्यायालय देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। सबसे छोटा उच्च न्यायालय किस राज्य का है भारत में? सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है। एंड ये स्टेट सिंबल्स हैं यहाँ पर, प्रतीक राज्य के। राज्य पशु जो है सिक्किम का वो क्या है? लाल पांडा, ठीक है जी, लाल पांडा। राज्य पक्षी क्या है? रक्त मुहू का। राज्य वृक्ष क्या है? ब्रूंस मैंने पहले दिखा दिया था। राज्य फूल क्या है यहाँ का? पिनसिफ पढ़ा जाएगा ना, पिनसिफ। यहाँ पर ये कह रहे हैं 1975, यानी कि 1975 में राजतंत्र के अंत के उपरांत कांग्रेस को आम चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ। आपको 1977 के आम चुनावों में अस्थिरता के बाद एक दौर में यहाँ पर 1979 में सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी के नेता नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्री परिषद का गठन हुआ, ठीक है। पार्टी का नाम याद रखना है, सिक्किम संग्राम परिषद पार्टी, जिसके लीडर नर बहादुर भंडारी के नेतृत्व में एक लोकप्रिय मंत्री परिषद का गठन हुआ। इसके बाद ही यहाँ पर 1974, ठीक है, 1974 एंड 1979 के आम चुनावों में भंडारी ही विजयी रहे। और 1994 में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट पवन कुमार चामलिंग राज्य के मुख्यमंत्री बने 1999, यानी कि आपके 1999। और सन 2004 के चुनावों में विजय प्राप्त कर यह पार्टी अब सिक्किम में राज कर रही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के अध्यक्ष प्रेम सिंह तामंग सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद प्रेम सिंह ने सिक्किम के राज्य कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार छुट्टी की घोषणा करी। काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है जी। अब संरचना की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको देखने के लिए मिलेंगे तिब्बत विज्ञान म्यूजियम और शोध केंद्र की बिल्डिंग है, आपको दिखा दूं तो, ठीक है। सिक्किम की सड़कें बहुधा भूस्खलन और पास के धाराओं और बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, परंतु फिर भी सिक्किम की सड़कें अन्य राज्यों की सड़कों की तुलना में बहुत अच्छी हैं। सीमा सड़क संगठन BRO जिसे आप कहते हो, भारतीय सेना का एक अंग इन सड़कों का रखरखाव करता है। दक्षिणी सिक्किम तथा राष्ट्रीय राजमार्ग आपका 32A की सड़कें अच्छी स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ भूस्खलन की घटनाएं कम हैं। राज्य सरकार का वही राजमार्ग है, इसके अंतर्गत नहीं आता है, का रखरखाव करती है। तो देखिएगा यहाँ पर चीज़ें जो बताई गई हैं, ये अगर बाकी आपको आगे पीछे देखने के लिए मिले तो प्लीज़ आप इसे सही करिएगा। सिक्किम में अनेक जल विद्युत बिजली स्टेशन हैं जो नियमित बिजली उपलब्ध कराते हैं, परंतु संचालन शक्ति अस्थिर है तथा स्थायी करो यानी की आवश्यकता पड़ती है। सिक्किम में प्रति व्यक्ति बिजली का उपयोग जो है आपका, इसे पढ़ेंगे 172, ठीक है, यानी कि 172 किलोवाट हावर्स, ठीक है, किलोवाट हावर्स पढ़ा जाएगा। एंड आपका इसमें जो है लिखा हुआ है 773, यानी कि 73.2% घरों में स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध है तथा अनेक धाराओं के परिणाम स्वरूप राज्यों में कभी भी अकाल या पानी की कमी की परिस्थितियों का उत्पन्न नहीं हुई है, ठीक है। पानी की कमी और अकाल, ठीक है, अकाल और पानी की कमी यहाँ नहीं होती है। टिस्टा नदी पर कई जल विद्युत केंद्र निर्माणशील हैं,
यानी कि कई निर्माणशील का मतलब जहाँ पर बिजली बनती है, उनका पर्यावरण पर प्रभाव एक चिंता का विषय है। पत्राचार, ठीक है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में देखें पत्राचार में क्या रहा है, रोमटेक बिहार सिक्किम का सबसे प्रसिद्ध धरोहर तथा वर्ष 2000 में एक समाचारों में थी ये। दक्षिणी नगरीय क्षेत्रों में अंग्रेजी, नेपाली, हिंदी दैनिक पत्र हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो मैगजीन्स आती हैं, जो आपके न्यूज़पेपर हैं डेली वाले, नेपाली समाचार पत्र स्थानीय रूप से ही छपते हैं, परंतु हिंदी और अंग्रेजी के पत्र सिलीगुड़ी में है। सिक्किम की नेपाली भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों में जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, हिंदी वाले, वो सिक्किम के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे पत्राचार में, ठीक है। एक आपकी किताब है 11वीं 12वीं के स्टूडेंटों के बारे में बात कर रहा हूँ, अभिव्यक्ति और माध्यम, तो क्लास 11th और 12th पे ये वाला लागू होगा, ठीक है, पत्राचार। तो समय दैनिक आपके हामरो, प्रजाशक्ति, हिमालय वेला, संगील टाइम्स इत्यादि नेपाल समाचार पत्र गंगटोक से प्रकाशित होते हैं। हामरो प्रजाशक्ति राज्य का सबसे बड़ा लोकप्रिय समाचार पत्र है, ठीक है। तो सिक्किम का सबसे बड़ा लोकप्रिय समाचार पत्र कौन सा है, हामरो प्रजाशक्ति, ठीक है, हामरो हमारे से है, इसका संबंध हो सकता है। अंग्रेजी समाचार पत्रों में सिक्किम नाउ, सिक्किम एक्सप्रेस और हिमालयन मिरर स्थानीय रूप से छपते हैं। द स्टेटसमैन आपका 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में। द टेलीग्राफ सिलीगुड़ी में छपते हैं, एंड जबकि द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया कलकत्ता में छपने के एक दिन पश्चात गंगटोक, जेरोथोंग, मेरली और ग्यालिसिंग पहुंच जाते हैं। सिक्किम हेराल्ड सरकार के आधिकारिक साप्ताहिक प्रकाशन है। हाल खबर सिक्किम का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समाचार का मानकीकृत प्रवेश द्वार है। सिक्किम से 2007 में नेपाली साहित्य का ऑनलाइन पत्रिका तिष्टा रंगीत शुरू हुई है, जिसका संचालन साहित्य सृजना सहकारी समिति लिमिटेड करती है। अंतर्जाल सुविधाओं की जिला मुख्यालय जो उपलब्ध हैं, परंतु ब्रॉडबैंड संपर्क उपलब्ध नहीं है, ठीक है, यानी कि वो वाईफाई के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रॉडबैंड। ग्रामीण क्षेत्र में अंतर्जाल, इंटरनेट को कहा जाता है अंतर्जाल, ठीक है जी। इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। थाली विद्युत ग्राहक, डिश एंटीने, ठीक है, थाली का मतलब डिश जो रहते होंगे वो थाली टाइप ही रहता है, परात के जैसा डिश है ना। तो अधिकतर घरों में उपग्रह, दूरदर्शन सारणी, सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स उपलब्ध हैं, ठीक है। बहुत दुख की बात है कि यार इंटरनेट की सुविधा इतनी नहीं है, ब्रॉडबैंड संपर्क में नहीं है, यानी कि वाईफाई की बात कर रहे हैं। भारत में प्रसारित सारणियों के अतिरिक्त नेपाली भाषा की सारणी भी प्रसारित की जाती है। सिक्किम केबल, डिश टीवी, दूरदर्शन और न्यूएम आपकी मुख्य सेवा प्रदाता है। स्थानीय कोष्ठात्मक दूरभाषा आप इसे लिख सकते हो, ठीक है जी। सारी चीज़ें पत्राचार, हिंदी पत्रकारिता वाले स्टूडेंट, हिंदी वाले। एजुकेशन, दिस इज लास्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। साक्षरता प्रतिशत दर इसकी आपको पता है होनी चाहिए, जो लिटरेसी रेट है आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका जो है 69 यानी कि 69% है, जो कि पुरुषों में आपको देखने के लिए मिलेगा। पुरुषों में आपको 76% है, और महिलाओं में ये कितना है आपका 71 है, ठीक है जी। 76 पुरुषों में है लिटरेसी रेट, यानी कि एजुकेशन रेट के बारे में बात कर रहा है 76%। एंड जो हमारा 71% है वो किस में है जी, आपका महिलाओं में। सरकारी विद्यालयों की संख्या यहाँ पर आपको 1545 यानी कि 1545 का 1545 है, और जबकि निजी विद्यालय भी हैं इसमें 27 पढ़ा जाएगा, हाँ 28 यहाँ पर प्राइवेट स्कूल भी हैं जो मुख्यतः नगरों में हैं, शहरों में हैं। उच्च शिक्षा के लिए सिक्किम के लगभग जो हैं, केवल सिक्किम में जो यूनिवर्सिटियां हैं, महाविद्यालय, वो यूनिवर्सिटी नहीं, सॉरी वो कॉलेज, महाविद्यालय के लिए कॉलेज शब्द यूज करा जाता है इंग्लिश में, ये हिंदी है बच्चों ध्यान रखना। महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, जिसमें 1 और 2 यानी कि 12 कॉलेज हैं सिक्किम के अंदर टोटल, और अन्य विद्यालय भी हैं इसके साथ साथ। सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय यहाँ की यूनिवर्सिटी का नाम है, सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय। और जो अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग और डॉक्टरी यानी कि चिकित्सा प्रबंध के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान कराता है, और अनेक विषयों में दूरस्थ शिक्षा भी प्रदान कराता है। राज्य संचालित बहु शिल्प केंद्र, उच्च तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र, एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर तथा संगणक और संचार तकनीक केंद्र यानी कि कंप्यूटर
टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, सेंटर ऑफ कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग की शाखाओं में सनद पाठ्यक्रम चलाते हैं। ATTC बारदंगा, सिंगताम और CCCT और चिसोपानी नामची में है। ये उनके कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट के नाम हैं। अधिकतर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए सिलीगुड़ी अथवा कोलकाता जाते हैं। कोलकाता तो जाएंगे, वहाँ बहुत से तो यहाँ से भी जाते हैं कोलकाता। बौद्ध धार्मिक शिक्षा के लिए रुमटेक गोम्पा द्वारा संचालित नालंदा नवबिहार में एक अच्छा केंद्र है। ठीक है, यानी कि बौद्धिस्ट एजुकेशन के लिए रोमटेक गोम्पा। ठीक है, तो ये था पूरा आपको प्रोजेक्ट। तो आपने ये चीज़ें आपने करी होंगी। आपको वीडियो को रोक रोक के स्क्रीनशॉट करके आप इनको कर सकते हो सभी को। ठीक है जी, लेकिन देखा जाए तो आप जो है, मैं आपको बता रहा था, आपने इस दौरान भी कर ली होंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से वो लेने हैं, फ़ोटो निकलवाने हैं अपने जो हैं अच्छे अच्छे फ़ोटो जो फुल HD में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहले से ही फ़ोटो रख लिए थे। तो देखिएगा, आपके लिए यहाँ से मैंने पहले से ही फ़ोटो निकालनी है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें तो देखो ये आपका रिटार लेक है, तो आप इनके फ़ोटो लगा सकते हो सिक्किम में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ, इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जी। ठीक है, और हो सके तो मैं PDF डाउनलोड करने का भी लिंक दे दूंगा, लेकिन आप मुझे वीडियो के कमेंट करके बताना अगर PDF चाहिए आपको वो वाली। और ये जो फ़ोटोज़ हैं, आपको जब इंटरनेट से निकलवाना चाहते हो तो आप निकलवा लेना। मैं इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, तो ये फ़ोटोज़ हैं। जाते जाते अब वीडियो जाते जाते आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइए, और अंत में मैं आपको यहाँ की फ़ोटो दिखाता चला जाता हूँ। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। दार्जिलिंग का एरिया है ये, दार्जिलिंग। कितने प्यारे प्यारे फ़ोटो हैं। ठीक है जी, तो आप इन फ़ोटो को देखिएगा और लुत्फ़ उठाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाइएगा। ठीक है, तो आपको देखने के लिए मिल रही होंगे ये स्लाइड्स। तो कितने प्यारे प्यारे फ़ोटो हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की पहाड़ियाँ। यहाँ पे देखिएगा गौतम बुद्ध की तस्वीरें। पहाड़ी एरिया काफ़ी शानदार है, बर्फ़ पड़ते हुए क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका अच्छा जीव आया था, ये चिड़िया है, पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये जो टूरिज़्म के लिए आए हैं, देख सकते हो किस तरह के अच्छे अच्छे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी बेहतरीन फ़ोटो हैं, तो आप इन्हें लगा सकते हो अपने असाइनमेंट में, प्रैक्टिकल फाइल में, जो एक तरफ खाली छोड़ते हो पेज। ठीक है, प्रिंट आउट आपको निकलने के लिए मिल जाएंगे इंटरनेट की दुकान पे, और उसका लिंक जो है मैं भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है जी, ये देखिएगा पहाड़ी क्षेत्र, और ये दोबारा आ चुके हैं फ़ोटो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी लंबी हमारी इस वीडियो को ध्यान से सुना। मतलब कि जो देखिएगा यहाँ पर जो मेन दिक्कतें आपको थोड़ी सी देखने के लिए मिल सकती हैं कि जो वाक्य सेंटेंसेस हैं उनको आप सही मिलाप में लिखिएगा। ठीक है, बस ये कहूँगा। और जो गिनतियाँ हैं उनको एक बार आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, आपको गूगल पे एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेना, फिर उसके सहायता से वो देख सकते हो कि गिनती का डिज़ाइन कौन सा है, फिर आप अपनी असली वाले इंग्लिश वाले डिजिट लिख सकते हो। तब तक के लिए दीजिएगा मुझे इजाज़त, एंड हमारे जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और किसी भी इंक्वायरी के लिए, किसी भी क्वेरी के लिए स्टूडेंट, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, वो आप वहाँ पे जाके हमें धप्पा कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया।